राम राम जी। आज सुनावांगे भी अपना एक सत्य घटना। और सत्य घटना बहुत दर्द भरी है। आप भी सुन के आपके भी आंखों में पानी आ जाएगा। इसी सत्य घटना है। और कोई किसी के लिए ऐसा भी कर सके है कि बताइयो भाई कितना बुरा कराया और या सही कराया उन्हें। तो सुनियो भाई, हरियाणा का एक गांव है, हिसार साइड में पड़ा है। उस गांव में एक जमींदार है, कई किले हैं और उसके दो बेटे थे। और दो बेटे थे, दोनों पढ़ा पढ़ू दिए, लिखा दिए। बड़ा बेटा ब्याह दिया। बड़ा बेटा ब्याह पाछे भाई थोड़े दिन पाछे उसके ब्याह ने कुछ ही साल हुए थे, बालक बच्चे उसको हुए नहीं थे भाई। फिर बालक नहीं हुए उसके ब्याह ने कुछ साल हो गए। कुछ साल हो गए तो वो सरकारी नौकरी लग रहा था भाई। जो बड़ा बेटा था वो सरकारी नौकरी लग रहा था। छोटा बेटा पढ़ तो रहा था पर वो सरकारी नौकरी नहीं लग रहा था। तो अपने भी इतने खेती बाड़ी कुछ कराया करा था। तो क्या होया, वो बड़ा बेटा जो सरकारी नौकरी लग रहा था वो भाई किसी हादसे में गुजर गया। बहुत बुरा होया भाई, वो गुजर गया तो घर में पूरा मच गया। दो बेटे थे भाई, एक खत्म हो गया। बहू थी भाई जिसके ब्याह न 5-4 साल हुए थे और बच्चा भी नहीं था कोई। तो इब वही बात है भाई, जाव तो जावा पड़ा है। बालक हो, बालक के सारे मान ले टाइम काट ले तो करे तो वह करे के उसने भाई जैसे उनके उस लड़की के ना तो माँ थी, ना बाप था, ना भाई था, उसका कुछ भी नहीं था। जिस लड़की के लिए उस लड़के ने शादी करी थी तो ये पीछे भी कोई नहीं, किसी का चली जावा वह, कोई घर बार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वह किसका चली जावे, चाचे ताऊ भी नहीं थे। दूर के जो पड़ोसी थे उनने वह ब्याही हुई थी क्यों करके। तो ये वह किसी के ऊपर बोझ क्यों कर बनाए। उसने सोची है कि भाई ये तो मेरा यो घर है, जे मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है, तो मैं इसी घर में रह के ना अपनी ज़िंदगी बसर कर लूँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये माँ बापू होंगे तो भी धक्का भी कर दे कि भाई चल दूसरी जगह ब्याह दिया, यूँ कर दिया, यूँ कर दिया। पर जब था ही नहीं कोई तो कौन के कंधा उसने उन्हें भाई सासू ससुरा ने भी इब जो वो लड़का मरिया था वो नॉमिनी सारी चीज़ा में अपनी बहू ने बना के जा रहा था, क्योंकि उसने बेरा था अगर भाई इसका आगे पाछे कुछ नहीं है। और वैसे भी भाई देखो शादी के बाद सब अपनी घराड़ियाँ नए नॉमिनी बना दे हैं। और पढ़ी लिखी थी वह, तो वो भाई ऑफिस में जैसे भी सरकार में थे आए आदमी भी आए, फिर भाई जांच पड़ताल करे, पाछे बेरा लग गया भाई नौकरी बहू ने मिल जाएगी। तो उन्हें कहा भी भाई अगर छोटा छोरा ने अगर नौकरी मिल जावे तो किसारा है। तो वह नाट गए भाई एक यो प्रोसीजर नहीं है, कानून में यू है ही नहीं एक भाई बड़े भाई के जाने के बाद छोटे भाई ने नौकरी मिल जावे। तो बहू नहीं मिलेगी नौकरी तो इब भाई वह माँ बाबू हैं कड़क सभा के, कति घने कड़क सभा के हैं। इतने वो छोरा था सरकारी नौकरी आवे थी, इतना कुछ नहीं बोले वह, ठीक ठाक घर परिवार रहा, खुश रहा कर दे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। छोटा जो देवर था वो खूब उसने भाई अपनी भाभी के लिए खूब हंसी मजाक लाड प्यार सब मतलब भाई के होंदे हुए भी उन्हें कराया करता सारे। तो माँ बाबुआ ने जब तो कि मैं दिक्कत लायक ही नहीं, जब तो खूब माँ बाबू भी खूब हंसदे कूददे गांदे नचदे, घर सही चल रहा था भाई। खेती बाबू कर ले था, कुछ छोटा छोरा तो बटा दे था। ये बड़े के जाने के बाद उसने वहाँ नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई तो माँ बाबुआ के आख्या में वह बहू खटकन लग गई। किसी ने नौकरी मिल गई, कुकर मिल गई, जै छोटे छोरे ने नौकरी मिल जाती तो वह उसे जिबे लात मार देंगे, जिबे बजा देंगे उसने। पर वह नौकरी उसने मिल गई, उनकी मजबूरी होगी, नरे रुपया हुए। और उन्हें सोचा कि इसका बालक नहीं, बच्चा नहीं, कुछ नहीं, इसका आगे नहीं पाछा नहीं, या तो तमने कमा कमा क्यों खुआवेगी। और बहुआ घड़ी शरीफ है बेचारी। तो
अपने वो फिर भाई के जाने के बाद एक छोटे भाई की तो वही आदत थी भाई अपनी भाभी के लिए खूब हंसी मजाक करना। कुछ फिर जब बड़ा भाई मरा तो बड़ा भाई अपने छोटा भाई नन्नू कह के मरा था, अरे भाई तेरी भाभी का ख्याल रखिए, इसका ना तो माँ है और ना बाबू है और ना इसका भाई है, ना इसका आगे पाछे है कोई, जो हाँ आमे हैं इसकी, और तू ख्याल रखिए भाई, एक छोटा भाई की डाल इसका ख्याल रखिए, एक बेटे की डाल तो इसका ख्याल रखिए, इसने दुख ना हो जाए मेरे भाई। तो भाई वो ये चीज़ कह के उस तक गया था। वो भाई कुछ तो पहले अपनी भाभी तो इतना लाड करया करे था, फिर वो अपने भाई की कही हुई बात हमेशा उसके काना में गूंजन लगी, है भाई तू एक भाई की डाल ख्याल रखिए, एक बेटे की डाल ख्याल रखिए इसका। तो भाई वो अपने खूब उसका ख्याल रखदा। माँ बाप हुआ इसे बदले हुए उनका आख्या में वजमा चुभन लाएगी कि छोटा छोरा तो कति इसका ही होके रह लिया, क्योंकि भाई जिसके दिमाग में गंदगी भरी है वह गंदगी रहेगी, कदे सीधी सोच नहीं हो सकती बंदे के सोचने के ऊपर डिपेंड हुआ है। भाई कई रिश्ते ना पाम कति माँ बेटे के रिश्ते ने भी कभी इसी नज़र से देखने लग जावा, हाँ तो उनका यह बात चुभन लाएगी कि तो बहुत गलत कर रहा है, ये तो इसके गिल्ला हो लिया, ये तो नू हो लिया, वाह उसने कंदी वाह उनने कंदी, तो क्या कराया फिर अखनू करा छोटे छोरे का ब्याह कर दिया, और ब्याह कराया पाछे अपने आप अपनी लुगाई में इसका मुंह पड़ जाएगा और यो इस तक दूर चला जाओगा और फिर अपने निफराम हो जाएंगे। तो उन्हें सलाह मिला ली है तो भाई उसका ब्याह कर दिया, छोटे का ब्याह कर दिया। ब्याह कराया पाछे उसकी बहू आएगी तो आया पाछे उन्हें तो भाई एक के बाद का वो था तो भाई इस तो दूर करना है, तो एक के बाद दिमाग में गोबर भरी थी भाई इसका तो रिश्ता इसके लिए उल्ट सुलट चल रहा है। तो खूब वो नू सोचता है कि भाई भी नहीं है और हंसी मजाक में इसका टाइम पास हो जाएगा और इसकी कौन देखभाल करेगा, कौन क्या करेगा। तो उसने क्या कराया अपनी उसकी बहू आएगी तो अपनी बहू तो बोला देख तने आज एक बात कहूँ मैं, माँ बाबू चाहे कुछ भी करो कुछ भी कहो पर तू मेरी भाभी का इतना ख्याल रखे, क्योंकि मेरा भाई मेरी भाभी की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ के जा रहा है और वो कह के जा रहा है भाई मेरा एक इसका बेटे की डाल ख्याल रखिए, एक भाई की डाल ख्याल रखिए, और आज या हिदायत मत ने भी दो हूँ तू एक छोटी बाण बन के इसका कया ना नाटिए, इसका उल्ट ना बोलिए, इसका दिल ना दुखाइए, क्योंकि यह किस खातर कर रही है, यह सब कुछ मारे खातर कर रही है, और तू मेरी यह बात मान लिए। पूनवा बोली ठीक से कोई बात नहीं। वाह भाई अपने उसके कहे अनुसार काम धाम वह ऑफिस में चली जाती, वह तड़के ऑफिस में जा बेचारी ड्यूटी पे, वह तड़के जितना भी हो उसका भी करके भी जाओ है और फिर वह आया के भी करे, और फिर वह बोलिए कि तू जितना भी काम हो उसका करया कर, ठीक है। वह बेचारी अंधे लग जाए, 5-7-10 दिन बीते थे भाई ब्याह ने, लाले 15 दिन बीत गए होंगे, तो 15 दिन पाछे 20 दिन पाछे सासू का तो वह खटकन लाग रही, ससुरे का भी खटकन लाग रही दिमाग में, या तो बस हमने इस तनख्वाह की मारी झेलनी पड़ रही है ना, तो इसने हम कदे का ठिकाना ला देंगे। तो वो भाई एक दिन उसकी सासू छोटी तो बोली आए कहा माँ नौकर लाएगी तू उस घर की, क्यों माँ, क्यों के बोला वाह मैडम है बड़ी हंड है, और जब वह ऑफिस मत आवे आंदे तू उसके आगे पाछा हंडन लग जाए, कदे तू न चाह देवे, कदे तू उसने पानी देवे, कदे तू उसने किमें देवे है, क्या बात है तू नौकर लग रही उसकी कि मैं जरूरत नहीं है उसका किमें करने की, और सज दज के जावे, किसने कही है भाई विधवा लुगाई सज दज के जावे हैं। तो वह बोली बोला माँ क्या हो गया, फिर वह बेचारी बोला दीदी ऑफिस में जाओ है और मैं कर लूँ तो क्या हो गया, बोला हो गया क्या था को नहीं आंदे तू उसके आगे पछाण डाल लग जाए, इतनी मैडम ना बनी है और अपना काम कर लेगी जाके न। तो उसके भी समझ में आ गई भाई इसे नकम्मा घर की थी, इसी नकम्मी थी। वो बोले ठीक है माँ। वह भाई फिर उसने सोचा बड़ी ने अभी ठीक गुजारा हो गया, छोटी भी ठीक आएगी,
और भाई ठीक गुजारा हो जाएगा, वो कट जाएगा, तेरा टाइम हो जाएगा टाइम पास। तो वो भाई वह आई, फिर वह बदल गया तो रंग। और नुन्नत है, कदे सासू टोंट मारे, कदे ससुरा टोंट मारे। बुलाए वो देवर की तो वही आदत भाई, देखो पहले थी जुगर नू अपनी भाभी ते भाई लाड करना, प्यार करना, भाई उसके काम तो नहीं नाटना। ऑफिस में भाई कई बार भाई बस वगैरह ना मिला तो ऑफिस में छोड़ भी आओ था हैं। और यह बात सासू ने उसके दिमाग में नू भर दी या इसके चाल चलन ठीक नहीं है। और कदे कल न पछतावा मेरे तक है तो इसने अपने खसम ने अपने काबू में रख। अरे यार ना तो बना लेगी अपना, इसने दिखती को नहीं के बोला कुकर सज दज के ऑफिस में जावे है। और नहीं रांड लुगाइया का क्या काम हुआ है ऑफिस में सज दज के जान का है। तो बोली ठीक है मैं कर लूँगी काबू में। तो अपने नुन्नत भी कदे ससुरा उड़ बराई है, कदे सासू इतनी बार क्यों होगी, 5 मिनट लेट हो जाए तो मारण बाजे हैं, गाली गलोच उसका भाई जुना दुबर हो गया जमा, कति उसका मरण दबत्तर कर दिया उनने। तो वह छोटी भी फिर कुनट गई हैं, उसने अपने वह कुछ नहीं करे काम। वो छोरा आया कि भाभी बिलाई ऑफिस में आई है और वह काम करने लग रही है दे, और तू मैडम बड़ी बिला फोन लेके न तू फाट पर पड़ी, तेना शर्म कौन नहीं आती। बोली मेरे बस का नहीं है काम कौन करना, मैंने कर दी। क्यों क्यों के घड़ी हुआ बड़े रही हुआ बोला, उसने मेरा खसम काबू में कर लिया, नू कर लिया, फलाना कर लिया। वो आज उल्टी सीधी बोलने लगी, उसने उसको एक थप्पड़ मार दिया। फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, और तने नहीं बेरा हमारा क्या रिश्ता है, तारे दिमाग में भर रही है गंदगी, माँ के बाबू की बासा लागी तू भी बोलने। तो बोला वह अपना उल्टी सीधी बोले गई वह फिर 1-2 थप्पड़ मार के ना, और वो भी बाहर लेकर के दिमाग खराब हो रहा था। तो वह रोंदी रोंदी बाहर आई, बोला माँ के मेरे बाबू उधर फोन कर, क्या था मेरे बाबू ने बुलाऊंगी, मैंने नहीं रहना है। क्यों क्या बात होगी, बात क्या होगी, उसने मेरा मारा। वह बोली बेटी बोला हम के मर गए को सा, बोला मैं देखूंगी, उसने कमीण ने मार दिया क्यों उसने तेरे। इतनी देर में भी हुआ गया, उसने बाबू ने उसका मारा तमाचा। बहू को हाथ लाने की हिम्मत क्यों करोगी तेरी, अरे बोला बहू की हिम्मत क्यों करोगी, जो मेरे रिश्ते ने बोला शर्मसार कराया, मेरी भाभी के ऊपर लान छल्ला होया। बोला आया भाभी आड़ा, बोला भाभी बहुत बढ़िया भाभी ले रहा है, नूंग ले रहा है, फलाना देखड़ा, या तो खसम करने जावा बड़ा ऑफिस में और या के ड्यूटी पर जावे है। और वो 100 बात सुनाई उसने भी छोरा कर, रोज का काम था तो रोज सुनता भी कुछ थोड़ी बहुत कंधा भी, फिर नू भी सोचता भी तो एक रह रहा है दुनिया की एक वही, इनका तो दिमाग खराब हो रहा है। तो भाई कर दे इतने दिन बीत गए, फिर वह बाहर वाली आगे भी कहने लगी, वह दुरानी है कि मेरा खसम काबू में कर लिया, यूँ कर लिया। एक आदि फिर उसका बताने लगी है कि भाई या नूर नुक है। तो क्या करे फिर भाई, उसने सोची दिन रात तड़के उठे, जब कड़गण माचर लागा घर में, सांझ तक वो एक कड़गण आवाज दी, वो एक कड़गण गाड़ी गड़ोच गुंडा। अच्छा ना रोटी खान देवे और ना खावे, पाछा तो ठीक रहा उसका अंदे फिर होए। वाह होली घनी दुखी होली, कसूता काम हो गया। तो तने कुछ करना चाहिए। वह एक दिन जब जमानू हो गया, पानी सर के ऊपर उतर गया, भाई दुख भी देखा आदमी कितने देर तक सवेगा, कदे ना कदे तो देखो उसकी अदो है। और फिर उसका तो भाई हिसाब ही नहीं था कोई, किसी आगे वो अपने मन की बात कह दे, किसी आगे अपना दुख रो ले, बस वो देवर था, उस आगे थोड़ा बहुत हंस लेती बोल लेती, वो एक उनको चुभया करता। तो उसने वह भाई एक दिन ऑफिस में आई और आंदे वह होगी आधा घंटा लेट होगी, टाइम घना हो गया और वह तो ना आई, अखांड दी होगी कि गुलछर्रे उड़ान दी, सासू और ससुरा दोनों बतलान लग रहे। फिर वह आएगी बोला उरा आई, उस ससुरा ने भी मारा भाई थप्पड़, किथी एक बोला बाबू थोड़ा काम था और कोरट में थोड़ा काम था, मैंने काम तो लेट होगी मैं, हाँ काम तो लेट होगी, तेरा कड़ा गुलछर्रे उड़ान दिया अंडा है तू। तो वह वही रोंदी रोंदी अपने भीतर आ गई। वो देवर बोला क्या हो गया भाभी, बोला कुछ नहीं हुआ, बोला बस जो कुछ होना था हो लिया, आ गए सब खुशी खुशी रवांगे, सुथरे डालर हो गए सारी चीज़। बोला भाभी नू कुकर बोली,
नो के बोला उनको हूँ बोला ही को नहीं होगा रोड़ा रड़ा भाई मैं टाल करूँगी इतना उपकरण की नुकरण की बोला ना भाभी कुछ तो बात है ना कुछ बात नहीं बोला मैंने तेरे साइन चाहिए बोला 2-3 कागज पे वो बोला साइन तो भाभी मैं कर दूंगा पर क्या क्या कागज है उन्हें बोला लिया करवा बोला क्या है क्या नहीं उसने देखा वह कोरे कागज पर साइन करवा थी उसके पे वो बोला भाभी कोरे कागज पर साइन क्या करावा है बोला कोरे कागज पर ज्यादा कराऊँ साइन है एक तेरी जो घर धरती प्रॉपर्टी है जो भी है मैं तेरे हिस्से का सारा अपने नाम कराऊँ हूँ ताकि सारा मेरे नाम हो जाएगा ना है तो फिर ये कुछ नहीं कहेंगे मैंने ये नु हो जाएगा भी सारा इसके नाम हो गया और सासू ससुर ने नूसला मिला ली किसकी नौकरी छुटवा रही है और 12-13 किले और ठेके पे ले जाएंगे और कुछ अपने घर के हैं इन्हें दिन रात खेत में पेलांगे इसकी अपे अकल ठिकाना आ जाएगी ईब तो यार सूट साट भी नुके के पार अभी ऑफिस में जाऊँ हूँ बुंडे के ऊपर पैरूँ और फिर इसका उड़ना पैरना और खाना और पीना इसका सारा आराम कर देंगे हम तो वह उन्हें वही ठाके ने बोला ठीक है भाभी करा ले नाम कोई दिक्कत नहीं है उन्हें पूरे कागजा पे भाई साइन कर दिया फटाफट देवर ने साइन कराया पाछे वह अपने फिर वही चली गई ऑफिस में अगले दिन और एक आधा दिन छोड़ क्या हुआ तो बाबू भी छोमा हुआ माँ भी छोमा हुआ के लग रही है वह साहब क्यों छोड़ क्या हुआ तू उन्होंने वालों गाई लड़े वो छोरा भी गणा तंग आ गया कति तो वह अगले दिन साइन करा के ले गई थी अगले दिन ऑफिस में गई आई आंदे उन्हें ऑफिस में थे और वह तैयार पाए खड़े हाँ रोज की रोज काम हो गया तेरा तो लेट होने का और कित गई थी किस कसम के लांड थी उन्हें तो भाई जितनी भूडी आई उनके मुंह में उतनी उस तक गई नुन्ने वह दुरानी खड़ी और नुन्ने सासू ससुरे खड़े और वह रोए वह उनके जुलम हटे नहीं रहे वो तो भूडा तो भूडा इल्जाम उसके ऊपर लाने लग रहे कोई जरूरत नहीं है नौकरी नाकरी करने की और आज के बाद नौकरी पर ही जाएगी और छोड़ नौकरी और खेती कराएगी और खेती में काम कराया करेगी तो वह बोली बाबू मैंने खुदे छोड़ दी नौकरी तो रिजाइन दे दिया मैंने बोला बहुत बढ़िया दे दिया तो रिजाइन उसने भाई वो रजिस्टर एकदम फेंक के मारा आज के बाद कुछ नहीं करेगी बोला ना बाबू कुछ नहीं करूँगी और आज के बाद सारे खुशी खुशी रहेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा अब ठीक तो आप ही हो जाएगा और जावागी खेत में काम करेगी जब उसने भाई फिर क्या कराया वह बोली उन्हें बोला भाभी यह फाइल तो कल ले रही थी बोला इसका क्या कराया तूने उन्हें खोल के देखा एकदम सारी खुशी खुशी रही हो उसने सारी भाई जो उसके हिस्से की ज़मीन थी धरती थी घर था जो भी था बैंक बैलेंस सारा जो भी सारा अपने देवर के नाम कर दिया उसने उन कागजा में जो करे कागजा पर साइन करा था और नौकरी भी उसने भाई नौकरी के ने भाई मैं इसने अपना बेटा मानू हूँ हाथ पाँव जोड़ के और नौकरी भी उसने उस पर दिवाई दी सूरत है कागज कार्रवाई कर करा के कानूनी तौर पे बेटा बना लिया वो अपना और बेटा बना के न और भाई किसी न किसी तरह अपनी बीमारी दिखाई दी कुछ दिखाई दिया तो उसकी तो प्रोसीजर कई दिन तक चल रहा था यो वो तो भाई कई दिन हो गए थे कागज कार्रवाई कर दी ने तो वह भाई भगवान ने भी उसका साथ दिया तो उसने वह नौकरी भी उसके नाम करा दी तो फिर उन्हें सारे कागज देखे बोला बाबू डूब के मर जो बोला देख इसने तो बोला सारा सबकी में मेरा नाम करा दिया एक माँ बन के न एक भाभी बन के न और मैं मेरा इसका रिश्ता एक माँ बेटे का और एक बाण भाई वर्गा था मेरा भाई मेरा मरदा भाई मैंने कह के गया था अगर भाई इसने भाई की डाल और बेटे की डाल मान ले रखी है तो मैं तो सिर्फ वही फर्ज निभा रहा था क्यों घर में एक आदमी भी सा नहीं था जो भाभी तरह जी बोल पड़ा और भाभी के मन में कोई चोर नहीं था बाबू और तारे मन में हमेशा गोबर भरा रहा है आज बोली यो मैंने सारा तारे नाम कर दिया और मैं जान लग रही हूँ भाभी की जाओगी तुम बोला बतेरे आश्रम पड़े हैं चली जाऊँगी बस आश्रम में रहूँगी कि अपने अपना भक्ति करूँगी और ताम अपना खाई और कमाइयो तो उसने बाबू नरमान देखा जब उनकी आँख खुली और उस बहू की भी आँख खुली वो छोरा बोला अगर भाभी फिर भी नहीं रोकी अगर जब भाभी जाओगी तो मेरी इस घर में तलाश निकलेगी
तो भाई वो क्या करे हैं, भगवान कदे न कदे तो सदबुद्धि दे देवे है। फिर भाई उस सासू का भी घना पछतावा होया और ससुरे का भी भाई। फिर वो हाथ पाँव जोड़न लगे, वो आगे लग गए भाई हमने तो तारा रिश्ता कुछ और डाल सोच लिया था। और जो करियो लाड करे था, जो करो करे था, तो सब मान लिया हमने, शक हो गया था। और जय था हमने छोरा ब्याया था। तो भाई फिर उन्हें उस पर माफ़ी मांगने लग गए, एक बेटी तू किते ना जावे, और आज के बाद कति कदे दुख नहीं देवांगे, आराम तो तू अपने नौकरी करिए और आराम तो तू रही अड़े। आम तो जमा सब कुछ भूल गए थे बेटी, मारे तो कुछ भी नहीं याद था। मारा तो हमारा बेटे की दी हुई भी बात याद नहीं रही, अब नू नहीं याद रहे। अब मारा अगर बेटी होती और मारी बेटी ये अगर नू बड़ा रहे तो के बीतती मारे ऊपर। तेरे तो भगवान ने कुछ नहीं दिया भाई, हमने नू भी नहीं देखा, तू एक अनाथ है और तेरे गेला हमने इतने अत्याचार करे, भगवान हमने कदे भी माफ नहीं करता बेटी। तू हमने माफ कर दे, तू हमने माफ कर देगी तो भगवान भी हमने माफ कर देगा। और नून तो भाई बदुरानी पा पकड़े भाई, मैं तो इनकी सिखाई हुई जुगर या सासू ने टकन दिया करती, इसकी सिखाई हुई इनने मेरे दिमाग में सबका बीज बोया। मेरे दिमाग में तो नहीं था कोई नू भाई इनका रिश्ता कुछ गलत है। या तो बोला बेटी जाओ ना अपनी नौकरी करिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अरे ये कागज पाड़ भगाओ भाई। वो बोले बाबू ना तो कागज पाड़ के भगा दे हैं, ये नौकरी आ तो भगाना नहीं पाड़ के, नौकरी या नहीं, नौकरी बाबू मैं करूँगा आज के बाद। और कि मैं जरूरत नहीं खेती करने की, खेती ने जमा के ठेक कप है और मैं करूँगा नौकरी और तामरी युग रात ठाटता है। और बिल्कुल नो समझ लो जो बीच का जो हमारा टाइम था ये इतना दुख का, तो एक बनवास था। भाभी इनकी तरफ तो सारे की तरफ तो मैं तरह माफ़ी मांगू हूँ और भूल जिए भाभी उस बात ने, क्योंकि कड़वी बात दिल पर रह जावा तो जीना मुश्किल हो जाए भाभी। और तू मने एक बेटा समझ के मैं तेना माँ समझूँ, तो बस सब क्या है ना भूल जिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर। तो बोली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे तो मन में पहले भी तारे प्रति कुछ नहीं था। और मन तो तू हमेशा बाबू, मैंने तो यो हमेशा अपना एक बेटा समझा था और एक भाई समझा था। जिस दिन तम जो पंचायत गांव राम पंचायत लता उड़ावा थी, उस टाइम भी मेरा मन नहीं तो मेरे बालक नहीं थे, चिड़क नहीं थे, मेरा उस टाइम नुए नहीं मन मान्या था कि भाई मैं तो एक बेटे की नज़र तर एक भाई की नज़र तो देखूँ, मैं इसका लता क्यों करोड़ सकूँ। और रही नू थी बाबू मैं इस घर में है कि भाई तारा बेटा चला गया था कि इनके बेटे की थोक मैं पूरूंगी और मैं कमाऊंगी और ये आरामदार रहेंगे। लेकिन बाबू कुछ और हो गया, बोला बेटी कुछ और नहीं होया, ये भी सब कुछ ठीक होगा। तो भाई या उनने करी उस पर गिल है और उसने ये करी, बताइयो भाई अपने किसी लगी है सत्य घटना, और वो तो बेरा है भाई गलती किसने कितनी कर रखी थी, तो बताइए देखो भाई।